नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसी है एमएस आर्मी? आशा करता हूँ सभी बढ़िया है। सभी को नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग। सभी आ गए? बहुत अच्छा, लाइक भी कर दो। आ तो गए हो? चलो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। और जितने भी लोग अभी आने वाली लेखपाल, शिक्षक भर्ती और यूपीएसआई, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो पहले ही बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी आती है तो ये जितने भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, जो हमारी सीरीज़ चल रही लॉकडाउन टॉप 30 सीरीज़, इसका ये 29वां नंबर है। क्वेश्चन नंबर 29 है। अगर आज पहली बार ज्वाइन की हो तो पीछे के वीडियो ज़रूर देख लेना। क्वेश्चंस यहीं से ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1200 से 1300 क्वेश्चंस मैंने टारगेट किया हुआ है कंप्लीट कराने का इस सीरीज़ में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1200 क्वेश्चंस भी हिंदी ग्रामर के बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसी बात से अब आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे क्या करना है। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। पहला क्वेश्चन सभी लोग आंसर बता रहे हैं उसका, पिष्ट पेषण, जो कि एकदम सही है। एक ही बार में कही गई बात को जो दोहराते रहना उसको कहा जाता है पिष्ट पेषण कहा जाता है, ठीक है। सभी ने एकदम सही आंसर बताया है। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? जब भी बुद्धहीन की बात करेंगे तो आपको वहाँ पर उसकी क्या समझ में आएगी, उसकी क्वालिटी। कई बार अच्छा देखिएगा, जब हम लोग क्वेश्चंस आते हैं ना तो इतने ढेर सारे जब प्रैक्टिस सेट्स कर लेते हैं तो चैप्टर्स, क्योंकि आपके गिने चुने मुश्किल से 7-8 चैप्टर्स हैं हिंदी में, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आता है हिंदी ग्रामर में, है ना। और उन्हीं को हम लोग, उन्हीं संबंधित प्रश्न भी आते रहते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं हर प्रकार हम लोग डिस्कस कर लिए। 29वां सेट चल रहा है तो काफ़ी मज़े आ गई। बहुत अच्छा, सभी ने आंसर दिया। ऑप्शन नंबर 1 विशेषण बहुत सही है। आते हैं तीसरे नंबर पर, छत से ईंट गिरी। देखिएगा, अब सोचिए इससे संबंधित कितनी बार प्रश्न हम लोग, जैसे लड़का छत से कूदा, बिल्ली छत से कूदी, आम पेड़ से गिरा, इस तरीके के कितने प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर किए, है ना। तो ये अगर ऐसा कभी भी ऐसा प्रश्न आ गया तो आप लोगों से कभी क्या छूटेगा? नहीं छूटेगा। क्यों? ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, ज़बरदस्त कमांड है, अपादान कारक हो गया यहाँ पर, ठीक है, कभी भी अलग होने के अर्थ में। आते हैं चौथे नंबर पे, महोर में के संधि विच्छेद क्या होगा? इसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया। अब जैसे गुण स्वर संधि है, उसके विषय में कितनी बार डिस्कस किया है, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा इसमें से क्या होगा? महाधन उर्मी, आपका क्या हो जाएगा? महोर्मी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, गुण स्वर संधि है। आते हैं 5वें में, समष्टि का विपरीत क्या होगा, यानी विलोम क्या होगा? अगर समष्टि की बात करेंगे तो आप लोगों ने क्लास 11th में अगर इकोनॉमिक्स देखे होंगे तो एनसीईआरटी में 2 इकोनॉमिक्स चलती है, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी। तो वही समष्टि और क्या होती है? व्यष्टि, व्यष्टि समष्टि, ठीक है। तो मैक्रो और मैक्रो होती है। आगे देखिएगा, करपट का तद्भव रूप क्या होता है? करपट मतलब क्या होता है? जल्दी बताइएगा। कुछ लोग किवाड़ बोलेंगे, भाई किवाड़ नहीं होता, ठीक है। क्या होता है करपट का? जल्दी बताते चलिएगा। तो करपट में होता है, करपट का मतलब हो जाता है आपका कपड़ा, ठीक है। हाँ, और रही बात किवाड़ की तो उसका अलग हो जाता है, ठीक है, कपाट होता है उसका। आगे देखिएगा, इसका रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय, तो कई जगह आपको रीय भी बोलने को दिखता है, कई जगह अनीय, तो मैक्सिमम जगह अनीय होता है, इसलिए हम इसको सही मानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं 8वें नंबर, श्री गुरुचरण सरोज रज निज बन मुकुर सुधार बन और रघुवर विमल जैसा जो दायक फलचार। सबको याद होगा, ये उम्मीद यही होगी कि मैक्सिमम लोगों को हनुमान चालीसा का ये पहला दोहा होता है वो सबको याद होता है, और सबको पता है कि ये क्या है, एक दोहा है, बहुत ही साधारण। चलिए, तो इसमें तो कुछ खास नहीं था। प्रश्न में खास क्या है वे समझ लेते हैं। देखिए, दोहा छंद क्या होता है, जिसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएँ और दूसरे और चौथे में क्या होती है? 11-11 मात्राएँ। खास ये है, इस प्रश्न की खासियत ये है कि हमको यहाँ पर मात्रा ज्ञान की बात है, ठीक है। तो कहीं भी अगर दोहा दिखेगा तो वहाँ पर इस तरीके से होगा, और सोरठा में जस्ट का विपरीत हो जाता है। आगे देखिएगा, वाक्य शुद्धि बतानी। प्रश्न संख्या 9 आपके समक्ष है, प्रस्तुत है, जल्दी बताइएगा। मोहन और गीता गा रहे हैं, समझ में आ गया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। शायद मैंने ऐसे क्वेश्चंस करा रखे हैं, है ना, पहले भी आप लोगों को कई क्वेश्चंस है। तो ये एक प्रकार से पिछली जो सेट्स में कुछ क्वेश्चंस, हर सेट से मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे निकाल के सेट बनाया गया है, ठीक है। जो कंटेंट मेरी यहाँ पे जो टीम है वो बनाती है, तो इस तरीके से होता है कि हर 7वें 8वें सेट के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चंस मिक्स करके ले लिया जाता है, जिससे आपको रिवीजन भी प्रॉपर होता रहे, ठीक है। तो आप लोगों का पूरा ख्याल रखा जाता है कि किस तरीके से वो आपका रिवीजन भी होता रहे और नई चीज़ें भी आपको मिलती रहे। चलिए जल्दी बताइएगा, इस क्रम में कौन सा हिंदी शब्दकोश का सबसे अंतिम शब्द है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, क्लीव। तो ये आपका सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा,
चराचरम में कौन सा समास है? तो प्रश्न संख्या 11, चराचरम में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी बताते चलिएगा, ठीक है। और जो लोग पुराने उनको तो समझ में आ रहा होगा। तो चराचरम में कौन समास है यहाँ पर? द्वंद्व समास। क्यों? चर और अचर, ठीक है। चराचरम का मतलब क्या हो गया? चर अचर, चर अचर ये हो गया। जैसे माता पिता, पुण्य पाप, इस तरीके से। तो वहाँ पर जब भी ऐसा दिखेगा तो वहाँ पर यहाँ पर दोनों पद आपस में समान होते हैं, जिनमें मतलब वैल्यूज़ एकदम सेम होती है, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये कितनी बार प्रश्न आ गया है ना। तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है भाई लोग, जल्दी बताइएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 अभी, ठीक है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभी नामक उपसर्ग है। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य ये किसने लिखा था? जल्दी बताइएगा, कमेंट करिएगा तेज़ी से, मैं सबके। और हाँ, कुछ लोग मित्र मेरे कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं कि सर आप कहते तो हैं कि आप सबका कमेंट देखते हैं, लेकिन मेरा कमेंट देखते नहीं है। एक्चुअली जब आप लाइव मेरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद मैं फिर से अगर वीडियो देखता हूँ तो पूरा कमेंट आप लोग का देखता रहता हूँ कि आप लोग क्या बोल रहे हो, आपके क्या प्रश्न होते हैं, और उसको अगली क्लास में ज़रूर डिस्कस किया होगा, ठीक है। हाँ चलिए, हिंदी भाषा साहित्य का किसने लिखा है? ये श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, ठीक है। चलिए आते हैं 14 नंबर पर, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? तो आचरण की सभ्यता बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो ये सरदार पूर्ण सिंह द्वारा जो है वो रचित है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आते हैं 15वें नंबर पर, विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना कि विरासत में मिली है तुमको। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि विरासत में मिली है, बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिली हैं ऐसे करके। तो विरासत का मतलब क्या होता है? पुरखों से जो प्राप्त होता है, यानी हमारे पूर्वजों से जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं विरासत, ठीक है। 15 क्वेश्चंस दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल संख्या कितनी होती है? 30। कितने सही हो गए? टारगेट कितना रखा है? 27 का, ठीक है। कितने का टारगेट रखे हैं? 27 का, यानी 3 गलती करने के ही चांसेस हैं आप लोगों के। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम गलतियाँ हों आप लोगों से। और एक बार मैं कंप्लीट आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ एक वैसा भी बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक पेपर वगैरह का भी कुछ प्लान करेंगे, ताकि आप लोगों का एक एग्ज़ाम हो पाए एक तरीके से। निर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? 16वां, जल्दी बताइएगा। निर्बल का विलोम, तो जल्दी बताइएगा, निर्बल का विलोम क्या हो जाएगा आपका? सबल, ठीक है। तो निर्बल का विलोम क्या हो गया? सबल होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आते हैं 17 नंबर पर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? जल्दी बताइएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? वेरी नाइस, परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास द्वारा जी लिखी गई थी। लाला श्रीनिवास दास इसके राइटर थे परीक्षा गुरु के, तो उसको माना गया है। अच्छा, तितली किसकी रचना है? कोई बताएगा? कमेंट करिए। तितली किसकी रचना है? कमेंट करिएगा, ठीक है। आते हैं 18वें पर, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था। तद्भव पत्रिका जो है वो लखनऊ से प्रकाशित होती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आते हैं 19वें पे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? प्रकाश, रात्रि, अंधेरा और चंद्र। यहाँ पर तद्भव बताना है, तो तद्भव कौन सा है? मैंने आप लोगों को जब तद्भव तत्सम की ट्रिक बताई थी, उसमें एक चीज़ ये क्लियर कर दिया था कि जहाँ पर आपको चंद्रबिंदी दिख जाए, तो यहाँ पे याद रखना है कि जब भी चंद्रबिंदी रहे वहाँ पर हमेशा तद्भव शब्द होगा, ठीक है। चंद्रबिंदी मतलब तद्भव, यानी हमारा क्या हो गया यहाँ पर? अंधेरा, ठीक है। अंधकार का अंधेरा हो गया। आगे देखिएगा, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, इसका अर्थ क्या होता है? कहीं कहीं आप लोगों को आपके मित्र कभी कभी बोल देते हैं, या आप जब अपनी कुछ ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं तब बोल दिया जाता होगा, ऐसा है ना। हाँ, जब आप ज़्यादा तारीफ़ करते होंगे तब बोला जाता होगा। जैसे कि आप लोग सुनेंगे ना कि जैसे कि वीडियोस भी देखे होंगे आप लोग यूट्यूब पे, जैसे कि कोई होता है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए फिर फ़ोन बनाएंगे, फिर कहेंगे मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ, मेरे पास आईफोन ये है, मेरे पास मर्सिडीज़ है, फरारी है ना। वे क्या होता है? व्यर्थ आडंबर ही, ठीक है। आँख इसलिए कहा जाता है, उसको सीधे बोलो, आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। आगे देखिएगा, लोकोक्ति है ये। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो पुल्लिंग जो होता है आपकी क्रिया के आधारित पे होता है, ठीक है। जैसे रात होती है, बात कही जाती है, मात दी जाती है, समझ में आ रहा है। लेकिन गीत गाया जाता है, याद आया? गाया जाता है। तो इससे क्या समझ में आया आपको? इससे समझ में आया कि यहाँ पर ये हमारा क्या है? एक पुल्लिंग हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो गया। आते हैं 22वें नंबर पर, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, भाववाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? वेरी गुड,
जिसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, मित्रता। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1। मेरा घर इस शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है? इसी शहर में, जल्दी बताइएगा। मेरा घर इसी शहर में है। वेरी गुड। देखिए, मेरा आपका निजवाचक हो गया, घर आपका हो गया संज्ञा। तो कभी भी होता है कि अगर किसी संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य कैसा है? जल्दी बताइएगा, कैसा वाक्य है? पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। वेरी गुड। जहाँ पर का की इस तरीके का लग जाए तो दिमाग में रखिएगा, ये हमारा क्या है? एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। आगे चलिएगा 25वें में। कृतज्ञ किस का संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? आप लोगों के साथ कई लोग होंगे जो कृतज्ञ होंगे और कई जो मित्र होंगे वो कृतज्ञ भी होते हैं। मतलब आप उनको पैसा उधार दे दिए, वापस ही नहीं करते तो उनको कह दिया जाता है कृतज्ञ हो तुम। ठीक है, हाँ। तो किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और जो नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। जैसे इसमें दोस्तों की श्रेणी ज़्यादा बदनाम है कृतज्ञता में। खैर, आगे चलते हैं 26वें में। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कटहरा, तो कटहरा मतलब हो जाता है, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, काष्ठगृह। वैसे कटहरा या कटघरा भी बोलते कई कई, तो क्या कहते हैं? काष्ठगृह कह देते हैं उसको। ठीक है, आगे चलेगा 27 में। अत्याचार शब्द में उपसर्ग, हाँ यही उपसर्ग अभी पहले भी था। यहाँ पे संधि कौन सी होगी अत्याचार में? व्यंजन। चलिए, तो अत्याचार में अति उपसर्ग लग गया, अति धन आचार। आगे, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? यानी जिससे रस निकल के आता है, जिसकी वजह से वे क्या होता है? यानी उदित करने वाली, और इसको हम लोग कह देते हैं विभाव। ठीक है, मैंने रस पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, वहाँ पर एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया है। अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण और मज़ेदार उदाहरण लेके समझाया था। 29, जहाँ सुमति वहाँ तंबदनाना, जहाँ कुमति वहाँ वे प्रणिधाना। ये है सुंदरकांड की लाइन है ना, कि जहाँ सुमति तहाँ संपदनाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निधाना। ये बहुत ही एक इंस्पिरेशनल लाइन भी है कि आप अपने लाइफ में इसको ज़रूर अपना सकते हो कि जहाँ पर अच्छी मति होती है वहाँ पर जो संपत्ति है अनेक प्रकार की होती है। मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खिलापन होता है, मतलब खुशहाली होती है। और जहाँ कुमति होती है वहाँ पर विपत्ति ही विपत्ति होती है। तो यहाँ पर कैसा रस है जल्दी बताइएगा? तो ये आपका एक प्रकार से इसको बोला जाता है शांत रस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैलेंस कर दिया है। ये क्या है? शांत रस का उदाहरण, जिसमें निर्वेद नामक स्थायी भाव हो। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये गुण संधि के उदाहरण है। तो महोत्सव का जो सही संधि विच्छेद क्या होता है जल्दी बताइएगा सभी लोग। और लाइक नहीं करते हो यार, मतलब क्या बात है? लाइक कर दिया करो, सभी के सभी लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। महाधन उत्सव। और डेली जो लोग समय नहीं जानते हो 9:30 पे आ जाया करो भाई लोग। ठीक है, 9:30 PM। ठीक है, शाम को डेली रात 9:30 बजे। ठीक है, MSSSC नोट्स पर। ठीक है, 9:30 बजे डेली आ जाया करो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 9:30 बजे और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मुश्किल से 10 से 12 मिनट। और लोगों की तरह हम लोग 30 प्रश्नों को घुमा फिरा के ज़बरदस्ती उसको खींचने की कोशिश नहीं की जाती है। ठीक है, और कोई भी किसी भी तरीके से एकदम साफ़ कंटेंट मिलता है आपको। और वीडियो लाइक कर दो, कमेंट करिएगा। कोई अगर समस्या होगी मैं ज़रूर पढ़ूंगा उसको और कल उसका निदान ज़रूर करूंगा। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, MSSC नोट सर्च करेंगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई होगी, नहीं दी होगी तब भी आप लोग अगर MSSC नोट सर्च कर लीजिए, या आप डायरेक्टली मोहित शुक्ला भी सर्च कर लेंगे। ठीक है, मोहित शुक्ला MS सर्च कर लीजिए या मोहित शुक्ला सर्च कर लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। MSSC नोट सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्या सर्च करना है? MSSC नोट्स टेलीग्राम। और इंस्टाग्राम पे भी सेम है, इंस्टाग्राम पे भी इसी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।